आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि कहते हैं जो ठोकर से गिरता है उसे कोई ना कोई उठा लेता है, लेकिन उठा नहीं पाता है। दूसरी बात बहुत सुंदर कवि ने कही, भैया धुलने से छूट जाता है, कपड़े में दाग जो लग जाए तो धुलने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग जो लग जाए, यदि कुल में दाग जो लग जाए उससे कोई छुटा नहीं पाता है। धुलने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। याद रखो, आपके पास पैसा कितना भी हो और इज्जत नहीं है तो महाराज पैसा को कोई मतलब नहीं है, और पैसा नहीं है और इज्जत है तो दुनिया में कहीं चले जाना, किसी कोने में चले जाना, आपका सम्मान होगा, क्योंकि महाराज इज्जत है तो सब कछु है, इज्जत नहीं है तो कछु नहीं है। हाँ, और आज के जमाने में अगर महाराज सबसे ज्यादा व्यापार किसी का हो रहा है तो वो इज्जत का और चरित्र का हो रहा है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा व्यापार इज्जत का चरित्र का हो रहा है। लोग चंद पैसों में अपनी इज्जत बेच रहे हैं। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो महाराज ध्यान रखना, आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। पवन रेखा रोने लगी और उस राक्षस से बोली, दुष्ट नालायक पापी, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और रोई के बोली है कि अरे तेरो होइए सत्यानाश और अधर्मी धर्म वीरा कहने लगी। उस राक्षस ने कहा, देखो पवन रेखा, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया, मेरे इसी स्पर्श से तुम गर्भ धारण करोगी और तुम्हारे गर्भ से जब संतान जन्म लेगी, जब बालक जन्म लेगा तो मेरे जैसा वीर बहादुर योद्धा होगा, संत महात्माओं को सताएगा, पाप करेगा, अत्याचार करेगा, लेकिन एक खासियत होगी कि जब वो मारा जाएगा
तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इतना कह के वो राक्षस जो था वो वहां से चला गया। पवन रेखा रोती रही महाराज। अब पवन रेखा सोचती रही, अब हम अपने महाराज के पास में जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे। पवन रेखा रोती रही, कुछ देर बैठी रही बाग में, समाधान हुई है। फिर महाराज आई है मथुरा नगरी में। और जब पवन रेखा मथुरा में आई तो इन्होंने महाराज उग्रसेन को सारी बात बताई। और जब सारी बात बताई है तो उग्रसेन ने कहा, पवन रेखा चिंता न करो, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसे भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। बोले गोविंद भगवान की। तो उग्रसेन ने कहा, पवन रेखा चिंता मत करो, अब जो होने वाला है उसे तुम भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। महाराज ध्यान रखना, धीरे धीरे समय बीता। और जब धीरे धीरे समय बीता है, परीक्षित जी महाराज, ओ परीक्षित जी, परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी, परीक्षित जी, टॉफी बिस्कुट संगी बांध के ले आना 3 पंक्तियन का। ऐसा नहीं तुम्हें भूख लगे आ तो खात हो हैं, तभी तुम सुन नहीं रहे हो। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए बलदेव महाराज की। महाराज आज जब पवन रेखा ने गर्भ धारण किया और दादा जब पवन रेखा के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो आज उसी राक्षस का जन्म होने वाला है। और जब राक्षस का जन्म होने वाला है तो चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। चारों तरफ अपशगुन होने लगे। और उस बालक का जब जन्म हुआ तो बाबा बालक का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ ऐसा ही नहीं, जैसे ही जन्म हुआ तैसे ही आज उग्रसेन ने संत महात्माओं को बुलाया और संत महात्माओं को बुला करके उस बालक का नामकरण संस्कार करवाया। गुरु गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने जब उस बालक की हस्तरेखा देखी तो गर्गाचार्य जी ने उग्रसेन से कही, सुना राजा, जो तुम्हारा लड़का है ना, जो बहुत बड़ो पापी हो है, अधर्मी हो है, अत्याचारी हो है, संत महात्माओं को सताएगा, पाप करेगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं कंस। क्या नाम रखा? कंस। का माने दूसरे का, अंश माने अंश, दूसरे का अंश वही कंस। अच्छा, एक प्रमाण और मिला भागवत जी में, क्या जब महाराज कंस का जन्म पवन रेखा के गर्भ से हुआ तो पवन रेखा ने देखा कि पापी अत्याचारी होगा बालक, तो हम अपने घर में रखेंगे तो हम लोगों को ये सताएगा, तो क्यों ना हम इसे मार दें। तो पवन रेखा ने क्या किया,
किया कि महाराज जैसे ही इस कंस का जन्म हुआ तैसे ही पवन रेखा ने कुछ पत्तों में लपेट करके इस कंस को महाराज एक नदी में बहा दिया। ध्यान से सुनना दादा। और जब नदी में बहाया तो ये कंस बहते बहते पहुंचा कहां? बटेश्वर नगरी में। बटेश्वर के राजा थे सूरसेन। तो सूरसेन जो थे वो उस नदी में कर रहे थे स्नान। तो सूरसेन महाराज को ये कंस महाराज पकड़ में आ गया। और जब कंस पकड़ में आओ तो सूरसेन महाराज ने इस कंस को पकड़ के अपने घर लेकर के आए, इसका लालन पालन किया। तब भी इसका नाम कंस ही पड़ा। सूरसेन के एक और लड़का थे जिनका नाम था वसुदेव। हाँ, वसुदेव। प्रमाण ये मिला कि आधा लालन पालन कंस का सूरसेन के यहाँ हुआ। तो कंस और वसुदेव की मित्रता हो गई। फिर कंस जब बड़ा हुआ तो कंस को पता चला कि मेरे पिता ये सूरसेन नहीं बल्कि मथुरा के राजा उग्रसेन है। तो ये कंस मथुरा नगरी में आकर रहने लगा। अब दो बातें आपको बता दी, जो सही लगे वो मान लियो, ठीक है? बोली गोविंद भगवान की। आओ ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, उसके बाद कथा प्रवेश करेंगे।